वादा। राखी के दिन हर भाई अपनी बहन से उसकी रक्षा करने का वादा करता है। ऐसा एक वादा मैंने भी अपनी बहन नेहा से किया था, जिसे मैं सही से निभा नहीं सका। काश मैंने ये वादा समय रहते निभाया होता, तो जो हुआ वैसा ना होता। नहीं भैया, आज सिर्फ पैसों से बात नहीं चलेगी। इस बार आपको मुझे स्पेशल गिफ्ट देना होगा। नेहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी बहन को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये पिछली राखी की बात है। मुझे लगा कि उसे कोई नई ड्रेस, कॉस्मेटिक और ऐसी ही कोई चीज मुझसे मांगेगी जो आजकल की लड़कियों को पसंद है, लेकिन उसने मुझसे कुछ और ही मांगा। उसने मुझसे कहा कि वो एक रवि नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। मैंने अपना सब कुछ नेहा के नाम पहले ही कर दिया था, जिस वजह से मेरे पास अब उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने नेहा से कहा कि मैं पहले रवि और उसके घर वालों से मिलूंगा, क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए बेस्ट लड़का चाहता था जो उसे जिंदगी भर खुश रखे। कुछ दिनों बाद मैं रवि के घर गया और उसके घर वालों से बात करी। उस समय मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे मुझे एहसास होता कि कुछ गड़बड़ है। रवि के घर वालों ने भी नेहा को पसंद कर लिया और थोड़े दिनों बाद ही उसकी रवि के साथ शादी हो गई। शादी में नेहा को विदा करते समय मुझे अंदर से डर जरूर लग रहा था, पर मुझे लगा कि बहन से अलग होने का एहसास ही डर बन गया है। पर यह डर आने वाली परेशानी की एक आहट थी जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सका। नेहा की शादीशुदा जिंदगी में कई महीनों तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक समय के बाद अचानक से नेहा का फोन आना बंद हो गया। अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आती थी। जब कभी भी मैं रवि को फोन करके इस बारे में पूछता तो वो कभी कहता कि नेहा किसी काम में बिजी है, तो कभी कहता नेहा बाहर शॉपिंग के लिए गई है। नेहा को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता देख मैं बहुत खुश था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले दिन राखी आने वाली थी। मैंने भी सोच लिया था कि इस राखी मैं उससे मुझसे बात न करने के लिए शिकायत जरूर करूंगा। जिस रात मैं ये सब सोच ही रहा था कि मुझे घर के बाहर से एक आवाज सुनाई। हेल्प, प्लीज हेल्प मी। मैंने सोचा कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है। मैं फौरन ही घर का दरवाजा खोलकर बाहर गया और आसपास देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ये सोचते हुए मैं घर के अंदर जा ही रहा था कि मुझे अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ। एक जाना पहचाना ब्रेसलेट मुझे नीचे दिखा। मैं ये देखकर चौंक गया, क्योंकि वो नेहा का ब्रेसलेट था जो वो हमेशा से ही पहनती थी। मुझे लगा कि शायद वो किसी और का ब्रेसलेट होगा। मैंने जब उस ब्रेसलेट को छुआ तो वो अचानक से घूमने लगा और उसमें से आवाज आई, हेल्प, प्लीज हेल्प मी। ये सब देखकर मैं काफी डर गया और उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ भागा। वो आवाज नेहा से बहुत मिलती थी। मुझे लगा कि नेहा की याद में मैं शायद पागल हो चुका हूँ। किसी तरह से खुद को शांत करते हुए पानी पीने लगा। तभी अचानक से घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर टूट गया। कुछ ही देर में लाइट्स ऑफ हो गई। मैंने अंधेरे में किसी तरह से टॉर्च को ढूंढा और उसे लेकर इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स की तरफ निकल पड़ा। चलते हुए मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। कौन है? मुझे पीछे किसी लड़की की परछाई दिखाई दी। मैं धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा और मैं लगातार आवाज दे रहा था, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। परछाई किसी हवा के झोंके की तरफ कभी इधर तो कभी उधर जाती। पीछा करते हुए वो एक कमरे के बाहर जाकर गायब हो गई। वो कमरा नेहा का था, जो कई महीनों से बंद था। ये सब मुझे जिस ओर संकेत कर रहा था वो मैं समय रहते नहीं समझ सका। मुझे ना जाने ऐसा लगा कि मुझे कमरे में जाना चाहिए। मैं नेहा के कमरे में गया और मैंने जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कमरे में जगह जगह खून से बने हाथ और पैरों के निशान दिखाई दिए। ये सब काफी नहीं था कि दीवारों पर कई जगहों पर भाई मदद करो लिखा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि कुछ गलत तो जरूर हुआ है या होने वाला है। देखते ही देखते कमरे में रखी हर चीज हिलने लगी, चाहे वो बेड हो, अलमारी हो या फिर कुछ और।
खिड़की खुद ब खुद खुल गई और उसमें से जोरों से हवा चलने लगी और मुझे नेहा की धुंधली परछाई दिखाई दी जो कुछ ही देर में एक चुड़ैल में बदल गई। डर की वजह से मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं नीचे गिर गया। वो मेरे पास आई और उसने रोते हुए कहा, मेरी मदद करो भाई, मुझे किसी तरह से उससे बचा लो। ये कहते हुए वो गायब हो गई और इसी के साथ मुझे उसकी जगह पर वही ब्रेसलेट दिखा जो मुझे घर के बाहर दिखा था। मैं समझ गया था कि मेरी बहन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मैंने ठान लिया था कि सुबह होते ही मैं नेहा के ससुराल में जाकर उससे मिलूंगा। अगले दिन जहां हर जगह राखी की खुशियां फैली हुई थी, मैं अपनी बहन की चिंता में बिना हाथ मुंह धोए सीधा नेहा के ससुराल गया। मैंने दरवाजा बहुत खटखटाया पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में रवि ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर चौंक गया और उसने मुझसे कहा, तुम आखिर इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सिर्फ जल्दी से ये बताओ कि नेहा कहाँ है? मैं उसे दरवाजे पर धक्का देते हुए घर में घुसकर पागलों की तरह नेहा को ढूंढने लगा, पर मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं थी। रवि मुझसे तरह तरह के बहाने बनाने लगा, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी और घर के हर कोने में नेहा को ढूंढा। ढूंढते ढूंढते मैं रवि के कमरे में जा पहुंचा, पर वहां भी मुझे नेहा नहीं मिली। लेकिन जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। नेहा के कमरे में उसकी फोटो तो क्या, बल्कि उसकी कोई भी चीज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि नेहा यहाँ पर रहती ही नहीं है। मैंने इस बारे में रवि से पूछा, पर वो चुपचाप खड़ा हुआ था। मेरा गुस्सा बुरी तरह से फटने ही वाला था। मैंने गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ा और मैं उसे मारने ही वाला था कि खिड़की से जोरों की हवा चलने लगी, जैसी नेहा के कमरे में चली थी। और देखते ही देखते हमारे सामने वही चुड़ैल आ गई जिसको मैंने पिछली रात को देखा था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और कुछ ही देर में अलमारी खुद ही खुल गई और उसमें से खून से लथपथ चाकू उड़ते हुए उसके हाथ में आया। चुड़ैल चाकू मुझे दिखाते हुए बोली, भैया, इस इंसान ने अपने लालच के लिए मुझे, यानी कि आपकी बहन नेहा को जान से मार दिया था। ये सुनकर मैं बुरी तरह से शॉक हो गया। नेहा ने बताया कि रवि को पता था कि मैंने अपना सब कुछ नेहा के नाम कर दिया था, जिसको पाने के लालच में रवि ने नेहा से प्यार का ड्रामा करा और उससे शादी करी। कुछ दिनों पहले ही उसने धोखे से नेहा का सब कुछ अपने नाम करके उसको चाकू से मार दिया। नेहा की ये बात सुनकर मेरा गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट गया और मैंने रवि को बेदर्दी से मारते हुए कहा, तुझ जैसा दोगला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जिसने नेहा को सिर्फ अपने लालच के लिए मार दिया। नेहा ने मुझे पीछे से आवाज दी और कहा कि वो चाहती तो वो भी रवि को सजा दे सकती थी, पर उसकी इच्छा थी कि सही तरीके से रवि को उसके किए की सजा मिले। मैंने नेहा की बात मानकर रवि को छोड़ दिया और फौरन ही पुलिस को फोन करके उसको गिरफ्तार करवा दिया। ये तो नेहा का बड़प्पन था कि उसने रवि को ऐसे ही जाने दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो उसे उसी समय अपनी तरीके से सजा देता। रवि के जाने के बाद चुड़ैल ने नेहा का रूप लिया और मुझसे कहा, थैंक यू सो मच भैया, आज आपने फिर से मेरी इच्छा को पूरा किया है। इतना कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और जादू से उसके हाथ में राखी आ गई। उसने राखी मेरे हाथों पर बांधी, लेकिन मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा अच्छे से नहीं निभा सका। नेहा ने मुझे रोने से मना किया और मुझसे वादा लिया कि मैं उसकी याद में कभी भी नहीं रहूंगा। उसके बाद वो धीरे से गायब हो गई और उसकी राखी को उसकी आखिरी निशानी समझकर मैं भी अपने घर की ओर चल पड़ा।